परिस्थितियां आपको भी मन से कमजोर बना रही हैं? अगर बना रही हैं तो अब घबराइए मत आप, क्योंकि आपका भाई यानी मैं आपके लिए अब आ गया हूं। आज से, अभी से मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना कोचिंग जा पा रहे हैं, ना ही घर की स्थितियों के कारण घर पे पढ़ पा रहे हैं। आप बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं। लेकिन बिल्कुल घबराने वाली बात अब नहीं है, क्योंकि आपको जिन सब्जेक्ट से डर लगता है यानी साइंस और मैथ्स, वो अब मैं आपको आपके साथ मिलकर के पढ़ाऊंगा। ये चैनल हमारा मैथेडेमिक्स बेसिकली क्लास 7th, 8th, 9th और 10th के बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहेगा, और आने वाले समय में हो सकता है कि हम इसमें एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल आज, अभी और इसी वक्त से मैं क्लास 8th के बच्चों के लिए यहां पे आया हूं। आज हमारी पहली वीडियो अपलोड हो रही है, जो कि क्लास 8 के मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है, रैशनल नंबर की। बच्चे इस चैप्टर से बहुत ज्यादा घबराते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आपको काफी हेल्प करेगी। ये वीडियो देखने के बाद आप जब अपनी बुक उठाएंगे और उसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस वीडियो में आपने ऐसी कोई भी चीज को नहीं छोड़ी है जो आप बुक में ना कर पाएंगे। आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला चैप्टर, जो कि क्लास 8th का है, रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? सिंपल सी डेफिनेशन देखें रेशनल नंबर्स की, जो कि बुक में लिखी रहती है। वो ये लिखी रहती है कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equals to 0 are called rational numbers. This can be positive or negative. मतलब कहने का ये है कि कोई भी नंबर अगर समथिंग अपॉन समथिंग में लिखा हो तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? साथ में बोलिए, रेशनल नंबर्स। किनको रेशनल नंबर्स बोलते हैं? जो नंबर p by q के फॉर्म में लिखे हों, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। तो चलिए अब हम एक यहाँ छोटा सा स्टार मार्क बनाए हैं, इसको आपको समझाते हैं। ये कहानी क्लास 5th से स्टार्ट हुई है। ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम मैथ का एक पार्ट है, और ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। अभी हमने पूरा नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है। नंबर सिस्टम अभी हमें इसके आगे भी पढ़ना है। अभी हम 9th में इर्रेशनल नंबर पढ़ेंगे, फिर 10th में पूरा रियल नंबर पढ़ेंगे। तो अभी हम धीरे धीरे स्टेप वाइज ऊपर चढ़ रहे हैं। क्लास 5th में हमने पहला चैप्टर पढ़ा नेचुरल नंबर। तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर? व्हाट आर नेचुरल नंबर? नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 करके इन्फिनिटी तक जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद फिर हम क्लास 6th में आ गए। क्लास 6th में क्या हुआ? हमारे साथ एक ऐसी चीज जुड़ गई जो कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, वो है जीरो। मतलब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो गया तो वो पूरा सिस्टम जो बना वो होल नंबर का सिस्टम बना। बात को समझिए, नेचुरल नंबर क्या था? 1 2 3 4 5 6 करके स्टार्ट था, पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा था। उसमें हमने जीरो ऐड कर दिया 1 के पहले, मतलब अब हम जीरो से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 करके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो जब ये चीज हुई तो उस पूरे सिस्टम को बोला गया होल नंबर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या नेचुरल नंबर में होल नंबर आता है? नहीं आता है। लेकिन होल नंबर में नेचुरल नंबर आता है। आप क्लास 5th में जो पढ़े हैं वो क्लास 6th में आता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि क्लास 6th की चीज आपसे क्लास 5th में पूछ ली हो? नहीं पूछी जाती है। पीछे की चीज आगे पूछी जाएगी, आगे की चीज पीछे नहीं पूछ ली जाती है। इसीलिए आदमी को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए होल नंबर जब आया तो उसमें नेचुरल नंबर पहले से ऐड थे। फिर हम क्लास 7th में यानी लास्ट ईयर हम जब थे तो हमने पहला चैप्टर पढ़ा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या हुआ? अब इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। ये तो पॉजिटिव नंबर थे, उसके बाद जीरो ऐड हो गया, फिर
सेवेंथ में हम नेगेटिव नंबर्स को भी ले लिए अपने नंबर सिस्टम में, और उस पूरे सिस्टम को हमने बोला इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से डिनोट कर रहे हैं अभी। उसके बाद अब हम क्लास 8th में आ गए हैं। क्लास 8th में हम पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का, वो है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को मैंने बहुत छोटे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस जगह पे। आप देखिएगा रेशनल नंबर क्या है। मैंने आपको बताया कि होल नंबर में नेचुरल नंबर था। इसी तरीके से जब हम इंटीजर्स पढ़े थे तो इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 तो था ही था, जीरो भी था और नेगेटिव नंबर्स भी थे। तो मतलब कहने का ये है कि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी थे, होल नंबर भी थे और इंटीजर्स तो थे ही थे। अब हम रेशनल नंबर में आए तो अब रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, प्लस यहां लिखा है बिटवीन द नंबर्स। मतलब बिटवीन द नंबर्स का क्या मतलब है? दो नंबर के बीच में जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब इस बात को मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं कि दो नंबरों के बीच में जो नंबर आ रहा है वो रेशनल नंबर ही है। कैसे बताएंगे? चलिए सपोज करते हैं हम 2.5 लिखते हैं। 2.5। अब आप 2.5 जरा दिमाग में सोचिए किसके बीच में आया होगा 2.5? 2.5 क्या 2 और 3 के बीच में आया होगा? बिल्कुल 2.5 2 और 3 के बीच में ही लाई कर रहा है। अब ये तो पॉइंट में लिखा है, ये p/q में कहां लिखा है? इसको हमने कैसे बोल दिया कि ये रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर ही है। ये डिवीजन फॉर्म में लिखा है, ये पॉइंट फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या 2.5 को हम 5/2 ये नहीं लिख सकते हैं? आप अपनी कॉपी में डिवीजन करके देख लीजिए, 5/2 का आंसर 2.5 ही आएगा। तो दो नंबरों के बीच में जो नंबर्स आते हैं उन्हें रेशनल नंबर हम कहते हैं। रेशनल नंबर का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस इंटीजर प्लस बिटवीन दी नंबर्स के बीच, दो नंबरों के बीच में आने वाले नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। ये हमने आपको एक अपनी डेफिनेशन बनाई हुई समझाई। अब हम आपको इसके हिसाब से एग्जाम्पल्स बताते हैं क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? नहीं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं। क्या सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं? हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, है ना? क्योंकि होल नंबर में तो माइनस आ ही नहीं रहा है, नेगेटिव पार्ट आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए होल नंबर के अंदर इंटीजर्स लाई नहीं करेगा। क्लास 5th में क्लास 6 का कोर्स नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्लास 6 में आपको क्लास 5th का कोर्स पढ़ाया जाएगा। क्लास 5th आपको पढ़ना कंपलसरी है, तभी आप क्लास 6 समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसके थ्रू आपको एग्जांपल देते हैं। हमने लिखा 3/7, 6/7, 9/10, 6 4 22/7। ये सब नंबर्स हमने लिखे हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं रेशनल नंबर्स के। अब आप बोलिए हमको, आप ये बताइए, क्या 6 और 4, ये 6 और 4 रेशनल नंबर हैं? बिल्कुल है। इनके नीचे अपॉन में अगर हमने 1 लिख दिया तो ये p/q के फॉर्म में आ गए हैं। यहाँ q की वैल्यू 1 है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। और वैसे भी हमने आपको यहाँ बताया ये 6 और 4 इंटीजर्स भी हैं, होल नंबर भी हैं, नेचुरल नंबर भी हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, जितने भी ये सारे नंबर्स होंगे इनको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे ये भी जो है रेशनल नंबर ही है। ठीक है, चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी को। आइए अब हम डिस्कस करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी को, जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने होल नंबर्स के चैप्टर में भी पढ़ा था, इंटीजर्स में भी पढ़ा था, और अब रेशनल नंबर में हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको हम थोड़ा थोड़ा सा याद दिलाते हैं दोनों चैप्टर्स में से।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी बेसिकली ये चेक करके बताती थी कि दो होल नंबर्स का सम जो आ रहा है वो होल नंबर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही सेम चीज इंटीजर्स में थी कि दो इंटीजर्स का सम क्या इंटीजर ही होता है। इसी तरीके से इसको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। तो हमें ये पता चलेगा, अभी आप देखिएगा, अभी हम आपके सामने करके देखते हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर का सम करें तो जो आंसर आएगा वो एक रेशनल नंबर ही आएगा। जब हम डिवीजन करेंगे तो डिवीजन में भी जो आंसर आएगा वो एक रेशनल नंबर ही आएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी जो आंसर आएगा वो एक रेशनल नंबर ही आएगा। और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी जो आंसर आएगा वो एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो चलिए आपको हम चेक करके बता देते हैं। पहले हम एडिशन पे इसको अप्लाई करते हैं। एडिशन में चलिए हम एक नंबर लेते हैं 2/3 और इसमें ऐड करते हैं 4/3। तो इसका जो आंसर आएगा वो 6/3 आएगा। 6/3। तो 6/3 p/q के फॉर्म में है, बिल्कुल है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2/1। तो क्या ये p/q के फॉर्म में है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है इसका। तो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? मतलब दो रेशनल नंबर का सम जो आंसर में आ रहा है वो एक रेशनल नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर देता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर जब हम रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं एडिशन के टाइम, तो हम ये देखते हैं कि दो रेशनल नंबर का जो सम होता है वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी अपनी। इसको हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में भी चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में चेक कर लेते हैं तो सब्ट्रैक्शन में हमें ये पता चलता है, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन में जिसको चेक करते हैं, तो हम मान लीजिए 5/7 में से 6/7 माइनस कर देते हैं। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा -1/7। तो -1/7 क्या रेशनल नंबर है? इज इट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस इट इज। सो हम ये देख रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो फॉलो कर रही है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी चेक कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन में भी चेक कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं 2/3 इंटू 6/7 कर देते हैं। तो 6 2s are 12, 7 3s are 21. Is it written in the form of p/q? Yes, it is written in the form of p/q. So मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। तो इसी तरीके से डिवीजन में भी फॉलो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। जब हम एक रेशनल नंबर में से, सपोज करिए यहाँ पे डिवीजन लिखा हुआ है, डिवीजन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको हमें सॉल्व करना सिखाया गया है क्लास 7th में। 2/3 तो एज इट इज लिखा रहता है और ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाता है, 7/6 हो जाता है और ये 14/18 आंसर आएगा। तो ये क्या p/q के फॉर्म में लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन को भी फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन को भी फॉलो करती है, मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो करती है और डिवीजन को भी फॉलो करती है। किस सिस्टम में? रेशनल नंबर के सिस्टम में। होल नंबर में ऐसा होगा? नहीं, होल नंबर में ऐसा नहीं होगा। चलिए अब हम दूसरी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, ये हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद बनाया है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सारी डेफिनेशन एक कॉपी में हैंड रिटन लिखी हुई मिलेगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। चलिए अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी पे आता हूं जो कि है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है, क्लास 7th में पढ़ी है, क्लास 6th में भी पढ़ी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, आपको याद होगा तो आप क्लास 7 में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि ऑर्डर नहीं फॉलो करता है एडिशन के टाइम और सब्ट्रैक्शन के टाइम कोई भी नंबर। जैसे एडिशन में हम चेक करें तो एडिशन में हम चेक करते हैं, हम 2 + 3 करें तो आंसर हमारा 5 आएगा, और 3 + 2 करें तो हमारा आंसर 5 ही आएगा। यही चीज अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करें तो मल्टीप्लिकेशन में भी यही सेम चीज होगी। 2 × 3 करें तो आंसर हमारा 6 आएगा, और 3 × 2 करें तो आंसर हमारा 6 ही आएगा। लेकिन क्या ये सब्ट्रैक्शन में फॉलो करेगा, डिवीजन में फॉलो करेगा? नहीं करेगा। आप देख लीजिए, आप 3 - 2 करिए आंसर आएगा 1, लेकिन 2 - 3 करिए आंसर आएगा आपका -1। -1 इज नॉट इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। तो ये सब्ट्रैक्शन में तो नहीं फॉलो कर रहा है, डिवीजन में फॉलो करेगा। डिवीजन में देख लेते हैं। डिवीजन में हम मान लीजिए 5 / 2 करते हैं तो आंसर हमारा आता है 2.5। लेकिन क्या 2 / 5 कर दें तो आंसर हमारा 2.5 आएगा? नहीं, ये 0.4 आएगा। आप कॉपी में कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। तो ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी फॉलो नहीं करता है रेशनल नंबर। चलिए अब हम चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, समझ लेते हैं। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इट इज वेरी सिमिलर टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम 2 नंबर्स को लेते थे और उनके ऑर्डर को नहीं देखते थे। मतलब 2 + 3 करें या 3 + 2 करें आंसर सेम ही रहता था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स को लेते हैं और उनके ऑर्डर्स को हम कंसिडर नहीं करते। सपोज करिए 2/7 + 3/7, ये हमने पहले प्लस किया, उसके बाद इसमें हमने 8/7 को प्लस किया। तो इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली 2/7 + 8/7 + 3/7, इसका आंसर और इसका आंसर आपस में इक्वल होगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर को नहीं फॉलो किया जा रहा है। अब यही चीज मैंने क्या बोला, मैंने बोला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वेरी सिमिलर टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो फॉलो करता था। मतलब 2 + 3 करे या 3 + 2 करें आंसर इज 5, 2 × 3 करें या 3 × 2 करें आंसर इज 6। लेकिन डिवीजन और एडिशन फॉलो नहीं करता था, आपने देखा था। तो इट इज वेरी सिमिलर टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। छोटा सा डिफरेंस है, वहां 2 नंबर लेते थे, यहाँ 3 नंबर ले रहे हैं। तो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो करेगी? बस 1 नंबर का खेल है यहाँ पे। वहां पे 2 नंबर लेते थे, यहाँ पे 3 नंबर ले रहे हैं, है लगभग दोनों सेम चीज ही। तो द आंसर इज नो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को फॉलो नहीं करेगी, उसमें भी आंसर अलग आएगा। आप देख सकते हैं। अब हम अपनी चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। वीडियो की हम लेंथ ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, आप लोग के ऊपर ऑलरेडी इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इस समय फैमिली का, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म कर दें। ज्यादा बड़ी ये वीडियो नहीं है। तो अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ अपनी चलते हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट होगी कोई चीज। क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी यहाँ पे, समझ में आ रहा है कुछ? इसे भी हमने होल नंबर और इंटीजर्स में पढ़ा है।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही थी कि ए लिखा रहता था बाहर, बी प्लस सी अंदर लिखा रहता था, ये इससे मल्टीप्लीकेशन में रहता था। तो पहले ए एक बार इससे मल्टीप्लाई होता था और फिर एक बार ए इससे मल्टीप्लाई होता था, तो आंसर आता था ए बी प्लस ए इंटू सी। तो मतलब ए को हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये चीज समझ में आपको आ रही होगी। यही सेम चीज हम रेशनल नंबर्स के साथ करेंगे। रेशनल नंबर में a अपॉन बी, या आपके हम आसान समझने के लिए आपको हम p बाई क्यू बताएं तो p बाई क्यू ले लेते हैं। p बाई क्यू c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ, ये एक फेज लिखा हुआ है, ये एक चीज लिखी हुई है। तो इसका आंसर जो आएगा वो p अपॉन क्यू इंटू सी अपॉन डी आएगा, प्लस p बाय क्यू इंटू ई अपॉन एफ आएगा। यानी p बाय क्यू को हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। p बाय क्यू इसको भी देंगे और p बाय क्यू इसको भी देंगे, इसको भी दिया और इसको भी दिया, दोनों को खुश रहना जरूरी है, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पड़ा। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका एग्जांपल हम लेके आपको समझाते हैं। जिसे हमने लिखा 2/3 अंदर है 6/7 प्लस 22/4, वहां लीजिए ये लिखा है। तो आंसर क्या होगा 2/3 इंटू 6/7 प्लस 2/3 इंटू 22/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इस चीज को हमने समझ लिया है अच्छे से। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अपनी हम पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस प्रॉपर्टी से, आपकी बुक में ही होगा, और वो है एडिटिव इनवर्स। क्या है? पांचवी प्रॉपर्टी हमारी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को भी हमने इंटीजर्स और होल नंबर्स में पढ़ा था। एडिटिव इनवर्स क्या कहती है? आप कोई ऐसा नंबर ऐड करिए अपने नंबर में कि आपका जो आंसर आए वो 0 आए। मतलब किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स जो होता है वो उसी नंबर का या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। बात समझ में नहीं आई है? मान लीजिए एक नंबर लिखा है p/q। अब हमने पूछा इसका एडिटिव इनवर्स बताइए, मतलब इस नंबर में एक ऐसा नंबर आपको जोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद जो आंसर आए वो 0 आए। तो इस p/q में अगर हम माइनस p/q को ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा? p/q प्लस माइनस माइनस p/q, आंसर इज 0। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। हमने लिखा -7/8। अब हम पूछ रहे हैं इसका एडिटिव इनवर्स बताइए। तो क्या -7/8 का एडिटिव इनवर्स -7/8 होगा? नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस नंबर को हमको अगर 0 बनाना है तो इसमें 7/8 ऐड करना पड़ेगा। इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। तो -7/8 का जो एडिटिव इनवर्स है वो +7/8 है। +7/8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/8। तो ये हो गई हमारी पांचवी प्रॉपर्टी। अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपको लग रहा होगा कि एडिटिव इनवर्स में हम ऐसा नंबर ऐड करते हैं कि आंसर जो है वो हमारा 0 आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि आंसर हमारा 0 आ जाए, लेकिन विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो 0 तभी आएगा जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 होगा? नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि आंसर आए जो मल्टीप्लाई करने के बाद वो 1 आए। मतलब क्या है कहने का कि जैसे हम पहले लिखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर हम a अपॉन बी लिखें, अब हमको इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आए वो केवल 1 आए, ठीक है। इसको हम b अपॉन a से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ये कट जाता है, आंसर आएगा 1। तो अगर हमने एक एग्जांपल लेके देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। हम नेक्स्ट टर्न में जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 32/7 और हमने आपसे पूछा व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 32/7। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 7/32। 32 से 32, 7 से 7 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने आज अपना दूसरा टॉपिक भी खत्म कर दिया है प्रॉपर्टीज का, और अब ये चैप्टर बहुत छोटा सा बचा है। कोई कुछ 6 प्रॉपर्टीज हमने आपको पढ़ाई है। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी आपको फिंगर्स पे याद होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल नंबर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो नंबर्स को हम कैसे भी ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा वही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वेरी मच सिमिलर टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि 3 नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें या किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा हमारा वही आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक नंबर को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने आपको बताया a/b, ब्रैकेट में c/d प्लस e/f है, तो a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f। तो ये जो चीज होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव इनवर्स हमने देखा, एडिटिव इनवर्स ऐसा एक इनवर्स है कि हम एक नंबर में ऐसा कोई नंबर ऐड करते हैं कि जो हमारा ऐड करने के बाद आंसर आता है वो 0 आता है। तो जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वही उस नंबर का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़े। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि आंसर हमारा 1 आता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो उसी नंबर का रेसिप्रोकल होता है। मतलब a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो b/a होगा। कर दिया ना इस नंबर को हमने रेसिप्रोकल, और ये नंबर जो हमारा आया है रेसिप्रोकल करने के बाद वही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो चलिए ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज खत्म कर दिया है। अब हमारे कुछ 2 टॉपिक्स बचे हैं कि नंबर लाइन पे कैसे शो करना है रेशनल नंबर को, और एक टॉपिक और एनसीईआरटी का बचा है, वो अभी हम खत्म कर देते हैं। हमारे अब जो लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं वो ये हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, और वो टॉपिक ये है कि 2 नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने होंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो आई होप आपको ये पता होगा कि नंबर लाइन क्या होती है, बताने की जरूरत नहीं है। नंबर लाइन जिसमें बीच में 0 लाइक करता है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और इसी को नंबर लाइन कहते हैं। इधर 1 है, इधर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी तरीके से इधर 1 है, 2 है, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से करके इंफिनिटी तक इधर है और प्लस इंफिनिटी तक इधर है। तो ये है। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए हमें एक नंबर दिया है और वो नंबर है -2/5। -2/5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो -2/5 है हमारे पास, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये -2/5 है, ये नेगेटिव की तरफ लाई करेगा कि पॉजिटिव की तरफ लाई करेगा। ऑब्वियसली माइनस है तो ये नेगेटिव की तरफ लाई ही करेगा। उसके बाद हम पहला काम ये करेंगे कि इसे डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 5 को हमने 0 से 0/0 किया तो यहाँ आया 2, फिर यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 आ गया। अब 5 4 = 20,
तो हमारा जो नंबर आ रहा है वो 0.4 आ रहा है, मतलब -2/5 जो है ये एक्चुअली लिखा है -0.4। इसको हमने डिवाइड करके पहले पॉइंट में ला दिया है। अब 0.4 है, तो 0.4 कहाँ लाई करेगा ये बताइए पहले। 0.4 जो है हमारा 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हम एक लाइन बनाते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 है। अब 0 और -1 के बीच को हम 5 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 है, ठीक है। इसको हमने बोला -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 और ये -5/5 विच इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें शो क्या करना है, -2/5 को शो करना है। तो ये है -2/5, ये है -2/5, ये हमने एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन इसका कर दिया। इसको हमने बड़ा क्यों किया, क्योंकि हमने 0 और 1 के बीच में हमको एक नंबर ढूंढना है और उस नंबर को ढूंढने के लिए हमें उस लाइन को, इस नंबर और इस नंबर के बीच की लाइन को हमें 5 पार्ट में ब्रेक करना है। तो 5 पार्ट में ब्रेक करने के लिए हमने इसे मैग्नीफाई कर दिया है, हमने इसे जूम कर दिया है। इसलिए हमने आपको ये बड़ी लाइन थी, इसका हमने आपको मैग्नीफाइड वर्जन यहाँ पे दिखाया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। और ऐसी कोई इसमें बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एनसीईआरटी उठाइएगा, उसमें क्वेश्चन लगाइएगा, ना लगे ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए, अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है और वो है टॉपिक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर या फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। मतलब 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर ढूंढने हैं। तो पहली बात तो अब ये ने दिमाग में बैठा लीजिए आज से, अभी से, इसी वक्त से, कि 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स लाई करते हैं। क्या? 2 नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स लाई करते हैं, ठीक है। तो अब पहले तो हम डाल देते हैं फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, ठीक है। 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इसको भी हम एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझते हैं। मान लीजिए, पहली चीज तो हम यहां लिख देते हैं, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब मान लीजिए हमें वही -2/5 और 1/2 के बीच में रेशनल नंबर्स पता लगाना है। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि जो 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर पता लगाना है, उनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दें। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, यानी -2/5 का डिनोमिनेटर 1/2 के डिनोमिनेटर के इक्वल करना है। तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल ही ढूंढेंगे हम। इसको 10 बना दें और इसको 10 बना दें, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो क्या डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे? हो जाएंगे। ये -4/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/10।
अब -4/10 और 5/10, इनके बीच में आपको नंबर मिल रहे हैं, क्या है? -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, बस इतने ही नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। तो सिंपल सा मेथड है ये। आपको पहला काम करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। अब आपके क्वेश्चंस, आपके बुक के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस में ये भी बोल सकते हैं कि 5 रेशनल नंबर्स आप ढूंढिए दो नंबरों के बीच में। तो हो सकता है आपने डिनोमिनेटर सेम किया तो आपको 2 ही रेशनल नंबर मिल रहे हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम करना है, लेकिन आप डिनोमिनेटर बढ़ा दीजिएगा। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हमने 10 बनाया था, इसको अगर 20 हम बना देते तो हमें और ढेर सारे रेशनल नंबर मिल जाते। कैसे मिल जाते? वो 3/20 होता, 2/20 होता, 1/20 होता, 0/20 होता, इस तरीके से करके वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते नंबर्स। तो अगर हमें काफी सारे नंबर्स निकालने हो तो हम उसका डिनोमिनेटर जो है वो ज्यादा बड़ा करेंगे। मतलब ये तो हमने कॉमन, एक जो सबसे कॉमन फैक्टर था दोनों के बीच में, कॉमन मल्टीपल था दोनों के बीच में, वो निकाला जो कि हमारा 10 आ गया। अगर हमें और ज्यादा निकालना होता तो हमने आपको बताया 20 करते इसको। तो अब ये आखिरी टॉपिक था आपके इस चैप्टर का। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप यू लाइक्ड माय वर्क। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो, मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आए हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले दिनों में हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाएंगे। और ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। थैंक यू।